Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। अगर आपको याद हो, इन दिनों हम बात कर रहे हैं ज्ञान को इम्प्लीमेंट कैसे करें, और ऐसे में अगर हमारे बड़े हमारा साथ दें, हमें समझाएं कि वो छोटी छोटी बातें जो आज भी शायद हम कहीं भूल जाते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है उसे इम्प्लीमेंट करना। ब्रह्मा कुमारी की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी जानकी, जो पिछले लगभग 70 से भी अधिक वर्षों से इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार चुकी हैं, उसका जो हर एस्पेक्ट है उसे उन्होंने ना सिर्फ अपने जीवन में बल्कि जितने भी लोग उनके संपर्क में आते हैं उन्हें अनुभव करवाया है। तो आज फिर उन्हीं की कुछ बातों को लेकर आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, यही बात जानना चाहते हैं दादी जानकी कि जब भी बात हम सुनते हैं उनका तो हर शब्द ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञान में रचा बसा है और इतना प्रैक्टिकल है। राइट, एक्चुअली इट्स इन्फॉर्मेशन। अगर वैसे भी हम देखें, जो इन्फॉर्मेशन आप फीड करोगे अपने अंदर, उसी से आपकी थॉट्स क्रिएट होती हैं। अगर आप 1 घंटा किसी के साथ बैठ जाओ और उनसे बातें करो, एंड इफ़ इट्स गॉसिप और आपने इधर उधर की बातें की, वो सिर्फ 1 घंटा नहीं रहती आपकी एनर्जी में। उसके बाद अगर आप कभी भी अवेयरनेस क्रिएट करो तो वो रिकॉर्डिंग आपके माइंड में अभी भी प्ले कर रही है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ गई, अब वो आपकी थॉट्स का हिस्सा बनती जा रही है। आप एक मूवी देखो, कोई टेलीविज़न सीरियल देखो, उसके बाद भी कई बार आपके अंदर चलता रहता है। दादी के जीवन में जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रहा है वो है सिर्फ परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान, जिसको हम मुरली कहते हैं, जिसको कई बार हमने सभी के साथ शेयर किया कि मुरली का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। आज दिन तक रोज़ सुबह सुबह उठ के अखबार ही पढ़ते थे, तो वो इन्फॉर्मेशन फीड की क्वालिटी ऑफ थॉट्स वो थी। अब अगर इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी को चेंज करते हैं तो थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो दादी जी जब अपना अनुभव हम सभी को सुनाते तो कहते, जब मैं नई आई, मतलब जब नए नए जो अपने जीवन की पुरुषार्थ की जो चाइल्डहुड स्टेज है, जैसे हम आज लगता है कि व्हाट शुड आई डू ताकि मैं इस यात्रा पर और फास्ट जा सकूं, तो दादी कहती है कि मैंने बाबा से पूछा कि मुझे बहुत अच्छी और बहुत जल्दी इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं क्या ऐसा एफर्ट करूं, क्या पुरुषार्थ करूं। तो बाबा ने कहा कि आप मुरली को रोज़ बार बार स्टडी करें। हम सब एक बार स्टडी करते हैं मुरली को, मॉर्निंग में किया या इवनिंग में किया। तो दादी कहती हैं कि उस दिन से मैंने मुरली को हर रोज़ 5 बार स्टडी करना शुरू किया। So you see, then that's the secret. क्योंकि आपका पूरा टाइम उसी में चल रहा है। अभी अगर खत्म भी हो गया उसके बारे में Yes. सोचना, वो फिर टाइम आ गया उसको पढ़ने का। तो आपने जैसे पढ़ाई है, अगर आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो वो पढ़ाई आपके अंदर बिल्कुल निचोड़ कर नेचुरल हो जाएगी। तो एक है कि बाकी व्यर्थ इन्फॉर्मेशन से अपने आप को बचाया, और दूसरा कि जो पॉजिटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, वो प्योर ज्ञान, उसको भी दिन में बार बार लिया। अब उनके जीवन में हमारे से ऑपोजिट है। हमारे अंदर ये व्यर्थ की बातें तो याद रहती हैं और ज्ञान की बात आती है और उड़ जाती है। उनके जीवन में ज्ञान की बातें एकदम घुट घुट कर अंदर पड़ी है, और इधर उधर की कोई बात सुनी तो सुनी और उड़ गई। तो बेसिकली द इंटेलेक्ट इज़ वेरी प्योर एंड वेरी पावरफुल। तो ये जो 75 सालों से जिस बुद्धि ने सिर्फ इतनी प्योर नॉलेज को चर्न किया हो, तो फिर वो अमृत ही सभी के साथ बांटेगी ना। उसी का तो जो हम कथाओं में सुनते हैं ना कि देवताओं ने सागर मंथन किया तो अमृत निकला। तो सिंबॉलिक है कि सागर मंथन नहीं, लेकिन ज्ञान सागर का अगर मंथन करते हैं तो फिर वो अमृत निकलता है, और जिसकी बुद्धि में अमृत होगा वो फिर जिसको भी मिलेगा वो अमृत ही उसके ऊपर छड़काएगा। दैट इज़ दादी जानकी फॉर अस। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने हमारे सामने रखा, और अब अमृत का पान हम भी करते हैं। कर्म योगी बनना है तुमको, योग आसन लगा के नहीं बैठ जाना है सिर्फ, बस सम्मान के सीट पर रहना है। थोड़ा सा भी कोई अपमान करे ना तो ऐसा शिकल हो जाती है जैसे पता नहीं क्या चला गया। मान के बेकारी नहीं बनना है, स्व अच्छी तरह से अपने आप को समझ के सफाई और सच्चाई से सफाई करके पहले
सच्चाई से, रियलाइजेशन से मुझे परिवर्तन होना है। सिस्टर शिवानी, दादी ने कहा कि डिपेंडेंसी, मान के भिखारी जो हम बन जाते हैं। अभी तक तो चीज़ों के लिए तो कर रहे थे, और सचमुच में अगर हम देखें तो ये डिपेंडेंसी अभी भी क्यों रहती है? दादी ने एक बहुत सुंदर वर्ड यूज़ किया, स्वमान। दिस इज़ नॉट जनरली अ वर्ड विच वी हेयर वेरी ऑफन, लेकिन इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो इट्स सेल्फ एस्टीम। स्वमान, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आजकल बहुत इस पर चर्चा है कि सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाएं, एंड सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए भी हम बाहर ही कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। तो ज़्यादातर अगर हम अपनी सेल्फ एस्टीम को देखें, एंड सेल्फ एस्टीम मीन्स हाउ डू आई फील अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में कैसा फील करती हूँ। तो अगर आप 1 मिनट साइलेंस में बैठें, सो यू विल सी कि आप अपने बारे में कैसा फील करते हैं वो जनरली बाहर किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड करता है। इट्स नथिंग मच इन माई कंट्रोल। अगर पीपल से दैट आई एम गुड, then I'm good. If people say I'm looking good, then I'm looking good. And if someone walks in and says, you know, it's not very good, then I'm not very good. So basically, how I'm feeling वो हमेशा किसी ना किसी और के ओपिनियन पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब जो मेरा अपनी प्रति रिस्पेक्ट है, स्वमान है, वो मेरे स्व के हाथ में नहीं है, वो किसी ना किसी और के हाथ में है। तो इसीलिए फिर मैं अपने मान के लिए किसी न और किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। एंड दैट्स वाई हम औरों से आज एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करो, मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे तभी मैं अच्छी हूँ। मेरे को नहीं पता अपने बारे में। कई बार जैसे सेंटर्स पर हमारे पास भाई बहनें आते हैं ग्रुप्स में वर्कशॉप्स के लिए, तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कराते हैं। पेपर पेन लीजिए और इस पेपर पर आप अपनी 5 विशेषताएं और 5 कमज़ोरियां लिखिए, विच इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। 5 strengths, 5 weaknesses, and you should see everyone just sits with the paper and they don't know कि इस पे क्या लिखें, और ज़्यादातर अपने साथ वाले से पूछते हैं क्या है मेरी विशेषता या क्या है मेरी कमज़ोरी, आई डोंट नो टू मच। अब उनसे दूसरा पेपर दें और उनको कहें दूसरे की 5 विशेषताएं और 5 कमज़ोरियां लिखें। देखो लाइक दिस, क्योंकि हम ज़्यादातर दूसरों को जानते हैं, दूसरे क्या है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी अपने बारे में। एंड दे गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग, इनसे पूछिए ना मेरी क्या विशेषताएं हैं। इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस किसको पता है, इनको पता है। तो अगर मुझे अपनी ही विशेषताएं नहीं पता होंगी, देन आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। अब सपोज मेरी विशेषता है सिंसियरिटी, लेट्स से, लेकिन मुझे नहीं पता। अब मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ कि आप आएंगे ऑफिस में और फिर आप मुझे कहेंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ठीक से काम किया। अब आपकी फैमिली लाइफ में आज कुछ हुआ और आप आए ऑफिस में, आप अपसेट हैं, आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हैं। उस समय आप किसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। उल्टा अच्छा भी काम दिख रहा होगा सामने, लेकिन आपका मूड अच्छा नहीं है तो यू विल जस्ट रिएक्ट, यू विल जस्ट रिजेक्ट। लेकिन मैं आपको नहीं समझ पाई और आपने जो रिएक्ट किया, जो आपने रिजेक्ट किया मुझे, उसकी वजह से मैं अपने बारे में ही अच्छा फील नहीं करती। और कई बार आपके ऊपर क्योंकि मेरा डिपेंडेंट है, मैं सोचती हूँ इतनी मेहनत किया फिर भी नहीं उसको अप्रिशिएट किया, तो यहाँ पे तो मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, और मैं अपनी विशेषता को छोड़ देती हूँ। क्योंकि मैं अपनी विशेषता को खुद नहीं पहचानती, मुझे अपनी विशेषता के लिए अप्रिसिएशन किसी और से चाहिए। दिस इज़ रिस्की इन टुडेज टाइम। इनफैक्ट अगर मैं ये बात कहें कि अपनी विशेषता कई बार जानते हुए भी, अब जो सिंसियरिटी की बात है, सपोज मैं जान भी रही हूँ कि मैं सिंसियर हूँ, मैं बोल नहीं सकती बिकॉज देन आई फील कि आई विल बी कंसिडर्ड एज Egoistic. हाँ अपना ब्रैग कर रहे हैं। और दूसरा, मुझे मालूम है कि मैं सिंसियर हूँ पर मुझे स्टैम्प आपकी चाहिए, क्यों? तभी See, this is what it तभी is. एस्टैब्लिश होता है पब्लिकली दैट यस आई So एम that means it's not about how I feel, it's about how public feels about me. So my happiness is dependent on how public or how others feel about me. इसका मतलब मेरा सेल्फ इस्टीम मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मेरा सेल्फ इस्टीम किसी ना किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट है। आज अगर हम चेक करें तो हमारी सेल्फ इस्टीम किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है, हाउ वी लुक, उस पर बहुत डिपेंडेंट है। थोड़ा सा
कोई लुक्स में चेंज हो जाए, वी डोंट फील गुड। हमारी पोजीशन, स्टेटस सिंबल, सैलरी पैकेज, इस पर हमारी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है। एंड तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, पब्लिक ओपिनियन, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, उस पर मेरी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है। तीनों चीज़ें, लुक्स, फिजिकल लुक्स, स्टेटस एंड पब्लिक ओपिनियन, ये सारा दिन वेरी होता रहेगा, ये कभी भी स्थायी नहीं है, ये हर समय चेंज हो रहा है। तो फिर सेल्फ एस्टीम भी बहुत फ्रेजाइल है, और फिर थोड़ा सा अगर किसी ने कुछ कहा तो वो सेल्फ एस्टीम क्रैश हो जाती है। तो बहुत गहरी बात है ये, कि मान के भिखारी नहीं होंगे तो तभी होगा जब आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है। अब सेल्फ एस्टीम तभी हाई होगी जब हम सेल्फ को जानेंगे। सी, सेल्फ एस्टीम भी किसकी एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट किसकी, नॉट मी द प्रोफेशनल, नॉट मी द मदर, नॉट मी द बॉस, मी द सोल। तो आई द सोल जब याद रहा तो सेल्फ एस्टीम इज़ ओनली वैल्यूज़, वो फिर कोई पोजीशन या फिजिकल लुक्स नहीं है। तो एक दिन इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें जीवन में, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे खुद अपने आप को देखना है, मुझे खुद ये चेक करना है मैं कैसा फील करती हूँ अपने बारे में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोग क्या कहेंगे। और जीवन के बड़े बड़े डिसीशंस तो डेफिनेटली इस बेसिस पर नहीं लेना कि पब्लिक ओपिनियन क्या है उसके बारे में। हम में से बहुत सारे लोग अपने आधे से ज़्यादा जीवन जो है वो इसी पर गुजार रहे हैं कि, और इनफैक्ट अपने जीवन को मोल्ड ही उस तरह से कर रहे हैं कि हमसे क्या उम्मीद है, हमसे क्या एक्सपेक्टेड है, और लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। हमसे क्या एक्सपेक्टेड है इज़ फाइन, बट मुझे ये चेक करना है, एम आई कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग इट। आई डोंट थिंक सो, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट लाइफस्टाइल, लेकिन क्योंकि वो बहुत वही तरीका जानते हैं, तो फिर आपको खुशी अनुभव नहीं होगी। नहीं हो रही, ऑफ कोर्स। या तो आपकी मेरे से जो एक्सपेक्टेशन है मैं उसको सुनूं, लेकिन फिर उसको इवैल्यूएट करूं कि वो मैं कंफर्टेबल हूं कि नहीं उसको, और या नहीं भी कंफर्टेबल हूं तो भी मैं आपकी बात को सुनूं, अपने को समझाने की कोशिश करूं कि ये मेरे लिए कैसे सही है, फिर मैं उसको करूं। मतलब इट शुड बी फॉर मी, मुझे ठीक लग रहा है तो मैं कर रही हूँ। आपके लिए मैं कर रही हूँ अगर, या आपको खुश करने के लिए कर रही हूँ, द फाउंडेशन इज़ नॉट राइट, फिर वो क्रैश हो जाएगा कहीं ना कहीं। और जितना मैं आपके लिए करती हूँ, फिर बहुत जल्दी ये भी एक्सपेक्ट करती हूँ अब आप मेरे लिए आपके लिए करेंगे। इतना कुछ किया, आपने मेरे लिए, दैट्स व्हाई देयर इज सो मच हर्ट, इतने हर्ट में हम रहते हैं। बिल्कुल। और जैसे दादी की एक बात को हम देखें अगर, तो हमारे लाइफ के बाकी सारे कई सारे पन्ने खुलने लगते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। Absolutely. आगे चले, कुछ और बात सुनते मेरे में कोई विकार न रहे, अवगुण न रहे, कोई कमजोरी न रहे। विकार तो मोटे है, 5 विकार है, कोई भी विकार रहा तो बाबा समझाते थे बच्चे एक विकार नहीं है, 5 की आपस में यूनिटी है। कोई कहे मेरे में और कुछ नहीं है, थोड़ा सा मोह है सिर्फ, और कुछ नहीं है। कभी कभी तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है ना, बस सब कारण है 5 के इकट्ठी आपस में यूनिटी है। गुस्से आने के कारण है, कारण क्या है? लोभवश या मोहवश या अभिमानवश। बाप समझाते अंदर ही अंदर बैठ करके, हे आत्मा परमात्मा से शक्ति ले, तुम्हारा सर्वशक्तिवान बाप है, इस विकारों को जीत। ये अपने ऊपर काम करना। मैं राय देती हूं, विकारों को जीतने से आत्मा बड़ी बलवान हो जाती है। फिर अंदर से चेक करते हैं मेरे में कोई अवगुण रह न जाए, कोई कमजोरी अंदर रह न जाए। तो शिवानी, जैसे कहा दादी ने कि 5 विकारों में बहुत यूनिटी है, तो अगर हम दूसरी तरफ पॉजिटिविटी को देखें तो क्या, क्योंकि ये एक बहुत थ्रेट हो सकता है, इसके ऊपर मैं बात करेंगे, लेकिन क्या जो पॉजिटिविटीज़ हैं उनमें भी यूनिटी है? एब्सोल्युटली 100%। दादी कई बार ये भी हमारे साथ शेयर करती, और बाबा ने भी मुरली में बहुत बार कहा है कि जो इतनी क्वालिटीज़ हैं, कई बार हम देखते हैं शांति भी चाहिए, सुख भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, तो इट लुक्स लाइक वन होल लॉन्ग लिस्ट। बट द सीक्रेट इज़ कि एक के ऊपर अटेंशन रख लें। अगर एक आ जाती है
It's just a chain. If I am stable, कोई परिस्थिति आई and I am stable, मतलब मैं शांत हूँ, डिस्टर्बेंस कुछ नहीं हुई, शांत हूँ, कंटेंटेड हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं क्योंकि मेरी खुशी डिपेंडेंट नहीं थी उसके ऊपर, शांत हूँ, खुश हूँ, कंटेंटेड हूँ, जिसने मुझे जो भी कहा या किया मेरे से फिर भी उसके प्रति कैसी वाली वाइब्रेशन जाएगी, प्यार की ही जाएगी। और क्योंकि मुझे उसने हर्ट नहीं किया तो उसके प्रति रिस्पेक्ट मेरी इंटैक्ट ही रहेगी। क्योंकि मैं हर्ट नहीं हुई तो मेरी अपने प्रति भी रिस्पेक्ट इंटैक्ट ही रहेगी। सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान रखने से कि उस समय जब परिस्थिति आए, आई जस्ट हैड टू टेक केयर कि मैं पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, वेस्ट थॉट्स में न जाकर स्टेबल रहकर उनके और अपने पर्सपेक्टिव को समझा। तो एक पीस की स्टेट को एस्टैब्लिश किया तो हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, प्यार, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग जस्ट फॉलोज। एंड यही इसको ऑपोजिट कर दिया तो वो भी सारे इकट्ठे आ जाते हैं। तो दादी हमेशा यही कहती है, एक क्वालिटी पर अटेंशन रखो, कोई भी एक वैल्यू को ले लो जो आपको लगे कि आपके जीवन में नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम शांत हैं तो हम अंतर्मुख, इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। रिएक्ट कर गए तो आई कुड से सो मैनी थिंग्स, लेकिन स्टेबल रहे तो इंट्रोवर्टनेस आ जाती है। इंट्रोवर्टनेस आ गई तो चीयरफुलनेस, हर्षित मुक्ता, एवरीथिंग कम्स ऑल टुगेदर। सो इट बिकम्स सिंपल कि मुझे इतनी सारी क्वालिटीज़ नहीं इनकलकेट करनी या मुझे इतने सारे कमज़ोरियों को नहीं छोड़ना है, एक पर ही अटेंशन रखना है, बाकी अपने आप हो जाएगा सर। हो जाता है। और अगर हम इसी तरह से ये देखें कि जैसे दादी ने कहा कि मोह ही है जो कि सबसे नेचुरल लगता है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि सपोज़ आपके बच्चे नीचे खेल रहे हैं और किसी और फैमिली के बच्चे भी साथ में खेल रहे हैं और दोनों के बीच में आपस में कुछ हो जाता है। सिंपल, उन्होंने आपके बच्चों को कुछ कह दिया, दे कम अप क्राइंग टू यू एंड से ऐसा ऐसा मेरा हो गया। अब मोह है, अटैचमेंट है कि मेरे बच्चे को ऐसा कह दिया। तो उस अटैचमेंट की वजह से पहले तो हर्ट हो जाएंगे कि मेरा बच्चा अपसेट है तो मैं भी अपसेट हूँ। मैं पहले दुखी हो जाती हूँ अपने बच्चे को दुखी देखते हुए, क्योंकि अटैचमेंट है। अटैचमेंट मीन्स कि कई बार लोग डरते हैं, स्पिरिचुअलिटी में डिटैचमेंट आ जाती है। तो डिटैचमेंट को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ले लेते हैं कि डिटैचमेंट मीन्स इनसेंसिटिव, डिटैचमेंट मीन्स इनको कोई कंसर्न नहीं है, ये तो बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं। बट इट डजंट मीन दैट। डिटैचमेंट जस्ट मीन्स कि मेरे मन की स्थिति उनके मन की स्थिति से डिटैच्ड हो गई है, विच मीन्स उनके मन की स्थिति का प्रभाव मेरे मन की स्थिति पर नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा माइंड उनके माइंड से अब डिटैच्ड है। एंड विच मीन्स अगर वो दर्द में भी है, वेदर इट्स माई चाइल्ड, वेदर इट्स अ फ्रेंड, कोई भी है, अगर वो दर्द में भी है, मैं स्टेबल रह सकती हूँ। क्योंकि आई थिंक आई एम एबल टू सी इट आल्सो, बट आई विल बी एबल टू सी इट ओनली इफ आई एम डिटैच्ड। आपको परिस्थिति भी राइट सिचुएशन में नहीं दिखाई देगी। एंड क्योंकि मैं डिटैच्ड हूँ, ये दर्द में है, मैं डिटैच्ड हूँ, तो मैं इनको दर्द से हेल्प कर सकती हूँ बाहर निकलने में। लेकिन ये इसका ऑपोजिट हुआ कि मैं अटैच्ड हूँ। तो जैसे ही मैंने देखा कि वो बच्चा दर्द में है, तुरंत मेरा इमोशन भी क्या होने वाला है, आई डोंट इवन टेक टाइम, फर्स्ट आई गो इनटू पेन। मेरा बच्चा दुखी, मेरा बच्चा रोते हुए आया, अपसेट। कई बार तो मदर भी रोने लग जाएगी साथ में बच्चे को रोते हुए दे, इतना अपसेट। तो अटैचमेंट था, उधर दुख क्रिएट हुआ, हमने भी दुख क्रिएट किया। दुख क्रिएट किया, जैसे ही हम उनके पास गए फटाफट से झगड़ा करने के लिए, लड़ने के लिए कि आपने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, एंगर अपने आप आ गया। अगर उन्होंने कुछ और कोई बात कह दी तो ईगो मेरा फ्लेयर अप करता है एंड आई जस्ट रिएक्ट। एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज इन दैट सिचुएशन अटैचमेंट मेरी हावी थी। मैं डिटैच्ड होती, स्टेबल रहती, परिस्थिति को राइट पर्सपेक्टिव से देखती, पहले दुखी ना होती, अपसेट ना होती, उनसे बात करने भी जाती। अगर ये नहीं है कि ठीक है भले कुछ भी होने दो, उनसे बात करने भी जाती तो बात करने का तरीका वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। वो एक रिएक्शन ना होता, एक कॉन्वर्सेशन होता, मैं अपनी बात रखती। अगर वो ऊपर से कुछ कह भी देते, मैं रिजेक्ट नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू बी स्टेबल एंड डिटैच्ड। तो वो एक बहुत विशियस साइकिल बन जाता है कि एक विकार बाकी सारे विकारों को लेकर आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन सारे विकारों का ब्लेम उस सामने वाले पर रख रहे होते हैं। तो वी थिंक नथिंग इज़ इन माई कंट्रोल। एक पर अटेंशन रख लेंगे, बाकी सब
ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में भी हमने पढ़ा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको फिनिश करना, इट्स अ पैकेज, लेकिन वो पैकेज इसी रूट कॉज से फिनिश होगा जो सोल कॉन्शियसनेस से हम प्रैक्टिस करते। तो वाइंडिंग अप के लिए मुझे लगता है पांचों पे काम करें, और प्राप्ति के लिए अगर एक को भी गुण को प्राप्त करते या हैं, लेकिन अगेन उसमें भी ऐसे भी नहीं कि फिनिश करने के लिए विकारों के पैकेज पर वर्क करना है और क्वालिटीज़ के पैकेज पे अलग वर्क करना है। आपने सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस की तो दोनों पैकेज इकट्ठे वर्क हो रहे हैं। विकारों का पूरा पैकेट गिरता जा रहा है और क्वालिटीज़ का पूरा पैकेट इनकलकेट होता जा रहा है, क्योंकि you've got it from the root. The minute you catch it from the root, everything just becomes very simple. आप नहीं तो प्रैक्टिस करें, आज शांत रहना है, आज मैंने सबसे प्यार से बात करनी है, इट वोंट वर्क, क्योंकि ईगो अभी भी है, अटैचमेंट्स अभी भी हैं। सो कॉन्शियसनेस शिफ्ट, दिस इज़ नॉट समथिंग वी हैड हर्ड और रेड एनीवेयर एल्स, कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाए तो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली। इनफैक्ट आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे, बिकॉज बाकी सब पे भी कंसंट्रेट कर पाना इतना आसान नहीं है। difficult हर अटैचमेंट पे हम जाते गए ना, तो फिर इट बिकम्स क्वाइट अ बिग लोड। और आप अटैचमेंट को ऐसे थोड़ी खत्म कर सकते हो, मतलब इट्स नॉट समथिंग जो अपने आप कि को हमें बोलने अटैच से नहीं होना, हमें इसके बारे में सोचना नहीं है, ये तो मोह है, ये नहीं कर सकते ना। एंड फिर कई बार डरते भी हैं कि अच्छा मेरा मोह ही नहीं रहेगा मेरे परिवार से, ये नहीं अपने आप को एक्सप्लेन कर पाते कि हाँ मोह खत्म हो जाएगा लेकिन प्यार रहेगा, एंड वो प्यार अनकंडीशनल होगा, ताकि सामने वाला थोड़ा ऊपर नीचे भी हो, my love doesn't change because now it's love because of the detachment of soul consciousness. तो वो बहुत नेचुरल हो जाता है। सिस्टर शिवानी दादी की ये छोटी सी बात ने कितना क्लियरली हमें बताया है कि एक पे ऐसे काम ना करके पैकेज डील है जिस पर काम करना है, और वही कॉन्शियसनेस शिफ्ट के साथ अगर करते हैं। कुछ और बातें सुनते हैं। कहाँ तक मेरा विचार, मेरा नहीं कहेंगे, विचार में शुद्धता, शुद्ध, शांत, श्रेष्ठ, दृढ़ संकल्प आ गया है। संकल्प की होगा या नहीं क्वेश्चन नहीं है, अवश्य होगा, कराने वाला कराएगा, मेरे को क्या करने का है। पर संकल्प की जो क्वालिटी है ना, शुद्ध हो, शांत हो। बाप कहते तुमको यही काम करने का है, ज्यादा काम तुमको नहीं करने का है, तुम संकल्प क्वालिटी फर्स्ट क्लास बना के रखो। अब फर्स्ट क्लास, जब फर्स्ट क्लास कहते मेरी अंगुली ऐसी है ना, फर्स्ट क्लास, एक बाप दूसरा हम, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। सिस्टर शिवानी, जैसे कहा दादी ने कि बहुत बार हमने सुनते थे ये बात कि करवाने वाला तो वो है, करवाएगा तो करवाएगा, लेकिन एक बात इन्होंने कही कि बाबा बोलते हैं अपने थॉट पर काम करो, जो करवाना है। हमसे वो क्यों नहीं हो पाता? व्हाट इज़ मेंट बाय दैट? अपने दादी ने जैसे कहा, हर संकल्प को शुद्ध, शांत और श्रेष्ठ होना है। प्योर, पावरफुल एंड पीसफुल, 3 क्वालिटीज़। अब जो उन्होंने इतना ब्यूटीफुली कहा कि जब आपका संकल्प शुद्ध, शांत और श्रेष्ठ होगा तो फिर परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा। जैसे ही परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा तो परमात्मा की शक्तियाँ मुझे एम्पावर करेंगी। जैसे मैं एम्पावर्ड होती हूँ, जो भी कर्म मैं करूँगी वो कैसा हो जाएगा, इट विल बी ऑफ अ वेरी एलिवेटेड क्वालिटी। अभी तक हम सिर्फ कहते रहे कि हर चीज़ वो करा रहा है, हर चीज़ वो नहीं करा रहा है। जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। इट्स माई चॉइस ऑफ एक्शंस, मेरा कर्म है, आई एम चूजिंग व्हाट टू डू इट। लेकिन अब जो एक और चॉइस उसके पहले ऐड हो रही है वो ये कि कर्म करने से पहले मैं उसके साथ कनेक्शन जोड़ रही हूँ, तो उसकी शक्ति, उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी नॉलेज, उसकी प्यार मेरे हर कर्म में फ्लो कर रही है। यह है कर्म योग। तो वो दादी ने कहा कि फिर जो भी है वो करा रहा है क्योंकि उसकी पावर मेरे साथ है। इट्स लाइक आपकी शक्तियाँ अगर मेरे साथ हैं तो मैं कहूँगी आपकी वजह से ये काम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन किया मैंने था। लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी वो ब्लेसिंग्स मुझे उस काम को अच्छी तरह से करने में मदद किया। लेकिन दैट विल ओनली हैपन first if I'm connected to you. Similarly, if I'm connected to him, only then will I get his powers. लेकिन अगर मेरा संकल्प, my thought is not pure,
and which means pure means soul conscious and not pure means ego, body conscious. तो बॉडी कॉन्शियस में है तो उसके साथ कनेक्शन तो जुड़ना ही नहीं है, तो भले वो है, उसकी शक्तियाँ हैं, लेकिन मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ा तो उसकी पावर मुझे नहीं मिलेगी। मैंने अपने ईगो वश जो भी कर्म किया तो वो कर्म की क्वालिटी कैसी होगी? तो क्या इस कर्म को मैं कह सकती हूँ कि वो करा रहा है? आज दिन तक हमने अपने हर कर्म के लिए कह दिया वो कराता है। पत्ता पत्ता परमात्मा की मर्जी से हिलता है, जो हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तो देन आई नीड टू स्टॉप एंड चेक कि ये जो सारे कर्म मैं सारा दिन कर रही हूँ, किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, किसी को दुख देना, ये उसकी मर्जी से हो रहा है। उसकी मर्जी कैसे हो सकती है? परमात्मा की मर्जी से जो कर्म होगा वो कर्म की क्वालिटी क्या होगी? सो इट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप, प्योरिटी इन माय थॉट, सेकंड कनेक्शन विद हिम, थर्ड हिज एनर्जी विल फ्लो थ्रू माय एक्शंस। तो हर कर्म बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर अपने आप को हम ये देखें कि कौन से ऐसे कर्म हैं जिसमें मुझे उनका साथ मिला। एक्चुअली हम महसूस कर जाते हैं। हर कर्म में आप कर सकते हो, आपको तुरंत पता चलेगा कि यहाँ परमात्मा की मदद, परमात्मा की पावर मेरे साथ काम कर रहे थे। लेकिन वो तभी होगा जब अपनी स्थिति पर ध्यान रखा। स्थिति डिस्टर्ब्ड है, देन वी विल नॉट एक्सपीरियंस हिज पावर। सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। शांति। आज सोल कॉन्शियसनेस के साथ अगर स्वमान की बात करते हैं, अपनी असली पहचान की बात करते हैं, और उस पहचान पर अगर मुझे ना सिर्फ भरोसा बल्कि फिर अभिमान, मान होगा तो वो स्वमान बनता है। और जैसा कि कहा दादी ने भी कि 5 विकारों का पैकेज है, अगर एक विकार पर ही काम करेंगे तो बाकी सब आएंगे ही। ज़रूरत है सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस शिफ्ट की। और अभी जो बहुत खूबसूरत तरीके से कि मेरा विचार तभी सशक्त होगा, तभी मुझे परमात्मा का साथ मिलता है अगर मेरे अपने संकल्प में प्योरिटी है, पवित्रता है, और तभी उसकी शक्ति भी शामिल हो जाती है। वो कर्म ज़रूर सफल होता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके मन में होंगी, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं फ़ोन पर या फिर ईमेल द्वारा। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति। Om Shanti Om।